भगवान कृष्ण तथा बाणासुर का संग्राम। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना। बाण का गर्वापहरण। श्री कृष्ण और बाणासुर की मित्रता। उषा अनिरुद्ध को लेकर श्री कृष्ण का द्वारका आना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, हे सनत कुमार, आपको नमस्कार है। हे मुने, हे तात, आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई। श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में जृंभणास्त्र से शिव जी के मोहित किए जाने पर तथा बाण की सेना के मार दिए जाने पर बाणासुर ने क्या किया, उसको कहिए। सूत जी बोले, अमित तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र मुनीश्वर प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास जी, हे तात, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण तथा शिव जी की अद्भुत तथा सुंदर कथा का श्रवण कीजिए। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिव जी के सो जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैत्येंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिव जी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे अपने अद्भुत शार्दंग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुए उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले बीच में ही काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने भी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से ही शीघ्र काट दिया। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बलि यादवों ने क्रोध करके अपने अपने प्रतियोद्धा को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहार से बाणासुर की सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और 1000 भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणारविंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह्य महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्णादि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुने, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिव जी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को मार कर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवर्षे, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिवभक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ था।
हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिव जी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। तदनंतर शत्रुवीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उसकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं शेष रह गईं और शिव जी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गया। जिस समय बाणासुर शिव जी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने आकर खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देवकी पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसीलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीचि, वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। हे हरे, पहले यह अपनी भुजाओं को खुजलाकर अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने उसे शाप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसीलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ और वधु और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिव जी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिव जी का वचन सुनकर अपने सुदर्शन चक्र को लौटाकर अक्षत शरीर वाले विजयी श्री कृष्ण ने अंतःपुर में प्रवेश किया। भार्या सहित अनिरुद्ध को आश्वासन देकर उन्होंने बाणासुर के द्वारा प्रदान किए गए अनेक रत्न समुदाय को स्वीकार किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को लेकर शिव जी की आज्ञा से कृत्य श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। इसके बाद श्री कृष्ण हृदय से शिव जी को प्रणाम कर बलिपुत्र बाणासुर से विदा लेकर कुटुंब सहित अपने नगर को चले गए। मार्ग में प्रतिकूल हुए वरुण को अनेक प्रकार से जीत कर वे आनंदित होकर द्वारकापुरी में आए। इसके बाद गरुड़ जी को विसर्जित कर अपने मित्रों को देखकर तथा उनसे हास परिहास करते हुए द्वारका में पहुंचकर इच्छानुसार विचरण करने लगे। हर हर महादेव।